हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का ये मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखेंगे एनटीपीसी में जो पिछली साल जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। और सारे क्वेश्चन आपका एनटीपीसी से रिलेटेड होगा और ये सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो चलिए बिना देरी के देख पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 175 से पूर्णतः भाज्य है। कितनी संख्या है? तो आपको 175 यदि आप डिवाइड किया तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई 175 को मल्टीपल करेंगे 7 और 25 का मल्टीपल आएगा। तो अब वो संख्या ढूंढना है जो 7 का भी मल्टीप्लाई हो और 25 का भी मल्टीप्लाई हो। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या भाई। वो संख्या 875, 1575, 2625 और कितना है 3325। ऐसी संख्या जो 175 से भाज्य। तो टोटल कितनी संख्या हुई? 4। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या है भाई। सबसे बड़ी तो 97 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो अंकों की 11 है। इन दोनों का अंतर 86 हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि भाई कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। तो आप बताओ कि कौन से ऐसा संख्या जो विषम भी है और भाज्य भी है। देखो 15 क्या है, विषम भी है और भाज्य भी है। ऑब्वियसली ऑप्शन ए हो जाएगी। अगले क्वेश्चन के देखते हैं कि 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना भाई। 70 और 100 के बीच कौन कौन सी संख्या है? 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है, 97 है। तो कुल कितनी संख्याएं होगी भाई? और इन सबको यदि आप ऐड करो तो 492 हो रहा है। अगला क्वेश्चन कर देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या भाई? 8 है। कैसे? देखो आप खुद देखो कि भाई धनात्मक पूर्णांक इन दोनों इनको बीच जो है कौन कौन सी संख्या ऐसी है। तो आप पाएंगे कि भाई 61, 67, 71, 73, 79, 89, 83 और 87, सॉरी 97 है। ठीक है। तो टोटल कितने हुए? 8 हो गए। 100 और एक और 100 के बीच में जो कि गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार है। तो दहाई के स्थान पर कौन है भाई? 22 है कि नहीं है? उसके बाद क्या 20 है ना? जो 21 भी है, 22 भी है, 23, यहाँ तक कितना है? 29 तक है। तो आपको समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा कंडीशन एक ही कब बनता है? दहाई के स्थान पर जब 20 से लेके 29 तक होता है। तो ये कितनी बार हुआ? 10 बार। ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 31 से विभाजितता का नियम बताएं। मतलब विभाजित करेंगे तो शेष फल कितना आएगा? 31 से विभाजित करो इसको। आप 31 से विभाजित करने वाले हो तो कितना आप लगभग कितना आ रहा है? 11 आ जाएगा। ओके। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो दो संख्याओं का योग है भाई इतना और उनका गुणनफल इतना है। तो आपको बताना है कि संख्या इसमें क्या करना, ऑप्शन से अप्रॉक्स वैल्यू पे पहुंचना है। गुना करके कितना आ रहा है भाई? 31,982 और योगफल कितना आ रहा है? 437। क्या इन दोनों इन सब का क्या करना है भाई? आपको बताना है इसको इसको आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इसका योग देखो 300 कितना 437 आ रहा है, 437 आ रहा है। अब इसका गुणनफल देखो तो क्या अंतिम अंक 82 आएगा। 972 आ रहा है क्या? 972 मान लेते हैं कि ये 40 है। इनका गुना करते हैं, मान लेते हैं कि ये 40 है और ये 400 है। ये क्या आ रहा है? करीब नहीं आ रहा है, 1600 पे ही अटक रहा है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए गलत हो जाएगा। इसको हम बी नंबर को देखते हैं तो बी में देखो 5 2 7 4 9 4 13 और 2 1 3 1 4। ये ऑप्शन से मतलब ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है कि इनका जो समय वो 437 आ रहा है। अब देखते हैं कि मल्टीपल करके कितना आ रहा है। यूनिट प्लेस देखो 5 दूनी 10, यूनिट प्लेस 0 आ रहा है। ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका देखते हैं मल्टी ऐड करके तो ये भी ऐड करके आ रहा है 9 72। ये इसको अब अप्रॉक्स वैल्यू जो है मान लो इसको आप ले लिए 380 और ये हो गया 60। ये कितना आ जाएगा? 8 6 का 48 और 6 3 18 4 22। लगभग ये 2200 के बराबर आ रहा है। मतलब मेरा ये पुटअप हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है हमारा भाई ये देख लो आप, इसका डिस्कशन भी किया है। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना भाई, हमें शॉर्टकट में लेना है। देख लो यहाँ ऑप्शन सी से। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है जो दो धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ कितना भाई? योग है 30 और उनका अंतर कितना है? 6 है। उसका अंतर कितना है भाई? अंतर है तो उनको 6 है। तो उनका गुणनफल बताना है आपको। देखो ये सारे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आप खुद सोचो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। दो अंकों का योग है ना, तो ए प्लस बी का वैल्यू दिया आपके पास 30 और ए माइनस बी का वैल्यू कितना दे रखा है भाई? 6। इसको आप आराम से कर लोगे। बी से बी चला गया तो 2a बराबर 36
मतलब 36, तो ए वर्ग का वैल्यू कितना आ गया, एक सेकेंड कलर ले लूँ थोड़ा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, ए का वैल्यू आ गया 18, और तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप खुद सोचो, बी का वैल्यू आ जाएगा 12। 12 18 का मल्टीपल करो कितना आ रहा है भाई, 216। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके बोर्ड पे कि ये रहा कि क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3 और उनका योगफल दे दिया आपको कितना, उनका योगफल दिया 210। तो मान लेते हैं कि अनुपातिक राशि x है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3x कितना, 5x की वैल्यू कितना आ गया भाई, 5x की वैल्यू आया 210। आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ रहा है ये, 42 आएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू 42, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी तो 2 है, तो 2 गुने 42 कितना आ गया, 84। ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो अंकों का योग है 15 और अंतर कितना है भाई, 3, तो वह अंक होंगे। आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन से जो 8 7 15, लेकिन 8 में से गया 1 हो रहा है, गलत। बी में दो 9 6 15, अंतर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। सी में जो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन हमारा रहा आपके बोर्ड पे ये है कि दो अंकों की संख्या और अंकों के परस्पर बदल देने पर उनके बीच में जो अंतर है कितना भाई। मान लेते हैं एक अंक 10x प्लस वाई है, और एक है क्या 10y प्लस का x, इन दोनों के बीच में अंतर करोगे तो अंकों का अंतर पूछ रहा है, बराबर तब 54 आ रहा है। आप खुद देखो, इन सब में 9x आ जाएगा और माइनस का 9y आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा 54 आ जाएगा भाई। 9 कॉमन कर लोगे, 9 यदि आप कॉमन कर रहे हो तो क्या दिखने को मिलेगा, 9 कॉमन आएगा तो x माइनस वाई बराबर 54। आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 6 से कैंसिल आउट आ जाएगा, तो वो उन दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा भाई, 6 का अंतर होगा। आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे कि वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की संख्या ज्ञात करना है जो 18 का क्या है, गुणज है। आप 18 के गुणज के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि भाई ये 2 और किसका गुणज हो भाई, 9 का गुणज हो। तो ऐसी कौन कौन संख्या, एक बी और एक आपका सी दिख रहा है कि 9 का गुणज है। 8 और एक 9, सही बात है, ये तो होने वाला है। 18 का गुणज है भाई। आप यदि 18 से भाग करने वाले सबसे छोटी संख्या में, तो आप 8 को 8, आपको 8 शेष बचने वाला, आपको उसमें ऐड कर देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। बात समझ में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लो, आप यदि देखना चाहते तो देख लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रणाली में 1400 कितना भाई, 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल कितना भाई, भागफल 83 और शेष कितना बच रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। तो भाजक क्या होगा, आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, प्लस का शेष। तो आपको पूछ रहा है कि भाज्य कितना होगा, तो ये भाज्य में सॉरी भाजक कितना होगा, तो भाजक में से शेष को घटा देना है और भागफल से भाग कर देना है बस। यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारा 175, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सीता 72 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग को बताना चाह रही है। तो 72 से कम कहाँ कौन कौन से है, 71 69 ये सारे हैं। तो ये SN, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, SN बराबर n/2। ये आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 गुने कुल संख्या, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। तो आपको बताया कि मान के चलो 2 3 4 5 11 से विभाजित कर देखना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर जोड़ देना है। तो 4 2 6, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है, और उनको क्या करना है, आपस में घटा देना है। यदि वो घटाने के बाद 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब 11 से विभाज्य संख्या आ रही है, तो वो क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही आ रहा है, सी आएगा। बात समझ में आया, देख लो आप, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल तो वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n के स्क्वायर के लिए होगा ना भाई। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला होता है। आप 10 रखोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 10 दूनी
21 हो जाएगा। बात समझ में आया। और यदि आप इसको मल्टीपल किया मतलब तो 385 इसका रियल आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 100 कितना भाई 20 रुपया है तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य का कितना भाई 2.5 किलो ना। 2.5 किलो का आप खुद ही सोचो 2.5 किलो का कितना है 120 रुपया, तो 1 किलो कितना हुआ 48। तो 1 किलो के 3/4 का मतलब 3/4 गुने 48। देख लो 12 12 चौका 12 36 कितना रुपया हो जाएगा 36 रुपया हो जाएगा। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किया है उससे 3 गुना गलती कर दिया है, तो मतलब क्या रेशियो हुआ 4 1 3 का। यदि कितने कुल रेस किया है उसे 76, तो 1 और 3 3 4 मिला के 76 किया, तो एक का वैल्यू कितना हुआ 19। तो कितने प्रश्न सही सही किया, एक के अनुपात में तो सही कर रहा था, तो 19 को इतना सही हुआ। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते और अगला क्वेश्चन हमारा है कि 38 का 15% कितना होगा भाई। 38 का 15% मतलब 15/100। पहले 38 को 15 से गुना करो तो 15/120 और 15/45 और 57/100 कर देना, तो ये कितना है 5.7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन हमारा है देख लो आप, जो एनटीपीसी का जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यदि एक संख्या के 9/5 मतलब वो संख्या एक्स मान लेते हैं का 9/5 का 35%, तो 35/100 कितने के बराबर है भाई 252 के बराबर है। बस अब काटो 5 से काटो 5 सत्ते 35 आ गया। बात समझ में आया। 9 सत्ते 63, 7 से क्या कट रहा है ये आप 9 से कटेगा 9 1 जा 9, 9 दूनी 18, 18 7 9 8 72, 7 चौका 28। 100 से 4 में मल्टीपल करोगे 400 आ जाएगा। ये आंसर कितना आएगा भाई 400। देख लो। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है कि 80 के 60% का 7/8। 80 के 60% तो 60/100 और का 7/8 कितना होगा 8 से 10 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो 7 से का 42 कितना आंसर हो जाएगा भाई 42। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो 200 का कितना प्रतिशत भाई 95 है, तो 200 का x% मान लेते हैं तो x/100 कितना भाई 90%, 95%। तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो 2 से 1 काटोगे तो कितना आ जाएगा 47.5। बात समझ में आया 47%। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई 528 है। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल कितना है 528 है, तो छोटी संख्या उनमें से कौन सा होगा। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा संख्या है जिससे भाग लग जाएगा इसमें। आप खुद बस इतना सा दिमाग लगाओ। तो आप देख लो 8 5 13, 13 में से कितना 2 घट रहा है। 8 5 13, 13 में से यदि 2 घट रहा है तो कितना है 11, जो 11 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा जो 11 का मल्टीपल है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना भाई 399। तो उनमें से छोटी संख्या कौन सा है। करना कुछ नहीं, बस इसमें से ऐसी संख्या ढूंढो जो इस भाग लग जाए किसमें इस 399 में। देखो 19 दूनी 38, 19 से का 19, ऑप्शन नंबर हमारा 19 हो गया। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके बोर्ड पे 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना भाई 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 40। तो आपको बताना है छोटी संख्या कौन सा भाई। आप खुद सोचो कि 5 क्रमागत है ना, तो यदि मैं मान लेता हूँ कि 5 से 40 में भाग किया, 5 से 40 में भाग करोगे तो आपको कितना जाना पड़ेगा इधर भी जाना पड़ेगा। ये देखो इधर भी 2 जाना पड़ेगा और इधर भी 2 जाना पड़ेगा। 5 संख्या हो गया, तो 5 इधर चलेंगे तो कितना हुआ 40 में आप पहले भाग करो कितना आएगा मतलब कितना है भाई 40 है ना। तो 40 का यदि आपने आधा किया तो कितना बीच वाला 40 आया। 40 से पहले इतना 2 आओ तो ये 38 और 38 से पहले 36, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो गया भाई 36 होगी। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है, मतलब एक संख्या मान लेते हैं एक्स है और एक्स का 2/3 का 1/4 कितना है भाई 100 है। तो 4 तिया 12, 2/3 तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 दाहिने 100 तो 600। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आया। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आज का जो ये क्वेश्चन था हमारा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में जो आया हुआ था प्रीवियस ईयर पेपर में उसी का हमने जिक्र किया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आपको
हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि एनटीपीसी का हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो मैकेनिकल फोरम में ऐप है उसके थ्रू आप जाके हमारा टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सारा पैसा पेमेंट नहीं करना। यदि आपने SATY10 यदि आपने यूज़ किया कोड, तो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, टोटल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो चलिए हैं, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।